हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए बी आर कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कह रहे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एपी। ए बी के बीच में एपी आ रही है, तो कह रहे हैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। आपको दिया क्या हुआ है? आप ढंग से देखो, आपको 3/7 दिया हुआ है। आपको रेशो किस चीज का दिया हुआ है? आपको रेशो दिया हुआ है एपी और एबी का। समझो ना, ऐसे लिखो एपी इज इक्वल टू 3/7 एपी, एबी को इधर भेज दो। अब आप यहां देखो, आपको एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3/7 दिया हुआ है, मतलब आपको एपी और एबी का रेशो दिया हुआ है, एपी 3 और एबी 7। पर आप एपी और एबी के रेशो का क्या करोगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए, पी निकालने के लिए तो हमें एपी और पीबी का रेशो चाहिए। एपी और पीबी का रेशो चाहिए ना हमें। तो वो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां तो डायरेक्ट माइनस कर दो, 4 आ गया। पर टीचर बोलेगी ये कैसे कर दिया? ऐसा तो चलता नहीं है ना, किस हिसाब से बोलोगे? तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, जो मैंने इस साइड करा हुआ है। करना क्या है? कुछ भी नहीं। एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3/7 आ गया था। आप एबी को खोल के लिख दो, एबी को खोल के लिख दो। एबी को मैं क्या लिख सकता हूं? एपी प्लस पीबी। एबी एबी जो साइड है वो किससे बनी है? एपी और पीबी से बनी है। तो मैं इनको खोल के लिख देता हूं। एपी को मैंने पीबी और एबी खोल के लिख दिया। ये 7 को इससे मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। 7 को इसके साथ करा, 3 को इसके साथ, 7 को इसके साथ 7 एपी। जब 3 को इसके साथ करा तो 3 इंटू एपी और 3 इंटू पीबी, क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों। 3 इंटू एपी, 3 इंटू पीबी हो गया। ये एपी ने उधर जाके माइनस करा तो 4 एपी आ गया। अब आप देखो, मेरे को एपी और पीबी की फॉर्म में मिल गया। मैंने एपी को ये रखा, पीबी को नीचे बुला लिया और 4 को उधर भेज दिया। एपी को ये रखा, पीबी को नीचे बुला लिया, 4 को उधर भेज दिया। अब मुझे एपी और पीबी का रेशो मिल गया। क्या रेशो मिल गया? 3:4। मेरे को जो रेशो चाहिए था मुझे वो मिल गया। क्या रेशो मिल गया? 3:4। इसको m1 मान लेंगे, इसको m2 मान लेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, p का आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बहुत इजी था, देख लो एक बार, पॉज कर लो और इस कैलकुलेशन को देख लो, कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, कुछ भी नहीं, इस कैलकुलेशन में सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आता है। मतलब p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं हमारे -2/7, -20/7। ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड पे।